नानक चंद जी रत्तू ने अपनी किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अंतिम कुछ वर्ष नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। विगत 1-1.5 वर्षों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की खुदपूर्ण मनस्थिति और कभी-कभी रो पड़ना मेरे मन मस्तिष्क पर भारी पड़ रहा था। मैं इस अवसर की तलाश में था कि मैं इसके कारणों का ज्ञात करूं। जब कभी मैंने उनसे पूछने का साहस किया, कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि मैं उनके क्रोध से जो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता था और जिसके सामने खड़ा होना आसान न था, डर जाता था। 26 जुलाई 1956 रविवार को शाम 6:30 पर 6:30 बजे कुछ संकोच के साथ बाद मैंने साहब बतौर कर उनके कमरे में प्रवेश किया। बिस्तर पर लेटे उन्होंने मुझे देखा। उनकी दुर्लभ मनस्थिति का लाभ उठाते हुए मैंने उनके पैरों को हल्का हल्का दबाया और विनम्रतापूर्वक पूछ लिया, सर, आप इन दिनों इतने दुखी, चिंतित व हताश क्यों दिखते हैं और कभी कभी तो रो भी पड़ते हैं। मुझे कठोर दृष्टि से घूरते हुए उन्होंने कहा, जाओ अपने टाइप का काम करो, मुझे परेशान मत करो। मैं मुश्किल से एक शब्द बोल पाया और उनकी डांट फटकार के भय से बाहर निकल आया और अपने पीछे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। यद्यपि मैंने यह तय कर लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। उनका क्रोध झेलने के लिए मैंने खुद को तैयार भी कर लिया था। लंबे समय तक उनके निकट रहने और अधिकतर समय साथ बने रहने के कारण मैंने उन्हें शांत करने की विधि सीख ली थी। उनके सामने हाथ जोड़कर गूंगे बहरे बनकर खड़े हो जाओ, उनके चरण स्पर्श कर लो, फिर पैरों पर तेल मालिश कर दो। अतः यही सब कुछ करने के बाद मैं नौकर को एक कप चाय लाने का संकेत करता था। उन्हें थोड़ा आराम की मुद्रा में देखकर मौके की नज़ाकत को देखते हुए मैं कोई विषय छेड़ देता था या उन्हें कोई ताज़ा सूचना दे देता था जिस पर वे प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी जब मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे किंतु जाग रहे थे। मैंने विनम्रतापूर्वक पूछा, सर, क्या मैं घर जा सकता हूँ या मेरे यहाँ रुकने की आवश्यकता है? हाँ, तुम जा सकते हो, उन्होंने कहा। अंततः मैं रात्रि को 1:30 बजे घर पहुँचा और पत्नी की अप्रसन्नता का शिकार बना। अगले दिन 3 जुलाई सोमवार की बात है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने जो मुश्किलें और तकलीफें उठाई हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म की प्रेस काफ़ी टंकित करने में तुमने अपने स्वास्थ्य का जरा भी ध्यान न रखा और न ही इस सेवा के बदले में कुछ चाहा। इसके अलावा तुम कार्यालय में प्रतिदिन के काम देखने के साथ वर्षों से मेरा ख्याल रख रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी कठिन परिस्थितियों को समझोगे जिसमें कि मैं पड़ा हूँ और अभी भावना और समर्पण से मुझे सहारा देते रहोगे। इस मध्य में लंबे समय से अपने मस्तिष्क को मथने वाले प्रश्न को पूछने के लिए स्वयं को तैयार करता रहा, परंतु उन्होंने अचानक ही कह दिया, अब समय नष्ट न करो, जाओ अपने काम में लगो। जो सामग्री मुझे दी गई थी उसे लेकर मैं बाहर आ गया
और टाइप करने में व्यस्त हो गया। अगले दिन 31 जुलाई 1956 मंगलवार को मैं शाम 5:30 बजे 26 अलीपुर रोड पहुंचा। सदा की भांति दिन भर की डाक की गठरी लिए उनके पास गया। मेरे कमरे के सामने पड़ने वाले बरामदे में बैठे थे और स्टूल पर गद्दी रखकर अपने पैर टिकाए हुए थे। उन्होंने अपना सिर कुर्सी की बैक पर टिका लिया। मैं उनका थका मांदा चेहरा चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर में वे फिर जाग गए और कुछ पत्रों के जवाब जैसा कि मैं उन्हें एक के बाद एक पढ़कर सुना रहा था, उन्होंने जल्दी जल्दी लिखवाए दिए। फिर मेरे कंधे पर अपने हाथ का सहारा लेकर सोने के कमरे में गए और बिस्तर पर तुरंत लेट गए। उनके हाथ की पुस्तक जमीन पर गिर गई। कुछ समय तक वह बोले ही नहीं तो मैं घबरा गया। मैंने उनके सिर और पैरों की मालिश की और पाया कि वे आराम से हैं। उचित अवसर भांपकर कुछ संकोच के बाद मैंने स्वयं को तैयार किया और उनके बिस्तर के पास रखे स्टूल पर ठीक उनके सामने ही बैठ गया। बिना कोई समय गवाए मैंने अरसे से मस्तिष्क में विषोम पैदा करने वाला सवाल पूरी दृढ़ता और साहस के साथ उनसे पूछा ही लिया। सर, आजकल आप बहुत दुखी व हताश क्यों दिखते हैं? बीच बीच में रो भी पड़ते हैं। ऐसा करने के लिए कृपा मुझे क्षमा करें, पर कृपा करके मुझे बताएं जरूर। उन्होंने मेरी गंभीरता का अनुमान जरूर लगा लिया। कुछ क्षणों के लिए शांति व्याप्त रही। वह कुछ बोले नहीं, परंतु कुछ देर बाद स्पष्ट रूप से वह उद्विग्न हो उठे और उनकी आवाज़ भावुकता के कारण रुद्ध सी गई। अपने माथे को पीछे रखा और लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते हो कि मुझे किस बात का कष्ट है और किन कारणों से मैं इतना दुखी हूँ। पहली चिंता मुझे यह है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीवन में ही अपने लोगों को शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था, जहाँ वह अन्य लोगों की तरह समान रूप से राजनीतिक शक्ति के हिस्सेदार बने। मैं तो लगभग अपंग और बीमारी के कारण बिस्तर पर से लग गया हूँ। जो कुछ मैं प्राप्त कर सका उससे कुछ पढ़े लिखे लोग ही मौज उड़ा रहे हैं और वे अपने कपटपूर्ण कार्यकलापों के कारण बिल्कुल व्यर्थ है। उनके मन में अपने बहुजन भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे तो मेरी परिकल्पना से भी आगे निकल गए। वह केवल अपने लिए और मात्र अपने हित लाभ के लिए ही जी रहे हैं। उनमें से कोई भी सामाजिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। वे अपनी तबाही की राह बना रहे हैं। मैं अपना ध्यान उन असंख्य अशिक्षित ग्रामीणों की ओर लगाना चाहता था जो अभी भी कष्ट सह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, पर लगता है जीवन थोड़ा ही बचा है। मैं यह भी जानता था कि बहुजन लोगों में से मेरे जीवन में ही कोई आगे मेरे बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की भारी जिम्मेदारी का वहन करे, परंतु ऐसा कोई नहीं दिखता जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। पढ़े लिखे लोग और राजनेता जिन पर मैंने पूरा भरोसा किया था और मुझे विश्वास था कि वे आंदोलन को आगे ले जाएंगे, वे नेतृत्व और शक्ति के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें चिंता ही नहीं है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस देश की और इसके मूल निवासियों की अभी भी सेवा करना चाहता था। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जहाँ की जनता जाति पाति के भेदभाव के पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो। वर्तमान परिवेश में यह बहुत कठिन है। इस देश के मामलों में कोई
अपनी रुचि बनाए रख सके, क्योंकि लोग किसी भी ऐसे मामले को सुनना ही नहीं चाहते जो प्रधानमंत्री की राय से मेल न खाता हो। देश किस गर्त में जा रहा है, इतना कहकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। कुछ देर चुप रहने के बाद वे बोले, फिर भी चारों ओर से गालियां सुनने के बावजूद भी मैंने बहुत कर दिखाया है और अपने मरने तक करता ही रहूँगा। ऐसा कहते हुए मैंने देखा कि उनके गालों पर आंसू बहने लगे। वह मेरी ओर देखे जा रहे थे, मेरी आंखों में भी आंसू भर आए। ऐसी स्थिति में मेरे सामने उनकी ओर देखते रहने का अलावा कोई चारा नहीं था। पहले भी कई अवसर पर मैंने उन्हें हाथ और रोते हुए देखा था, परंतु इस बार तो मेरी कल्पना से भी अधिक हो गया था। जब मैं खड़ा हुआ और सादर प्रणाम करने की मुद्रा में झुका और उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने ऊपर नीचे और दाएं बाएं देखा। फिर उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा प्रकट हो गई। तत्पश्चात उन्होंने कहा, सांस रखो, दुखी न हो, जीवन तो एक न एक दिन समाप्त होना ही है। मुझे झटका लगा और कुछ समझ न आया। उनके ऐसा कहने का क्या आश्चर्य था। मैं भावहीन होकर उन्हें निहारता ही रहा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए और अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने कहा, नानक चंद, मेरे लोगों को बता देना कि जो कुछ मैंने किया है वह अपने विरोधियों से जीवन भर संघर्ष करते हुए और कुचल कर रख देने वाली कठिनाइयों और कभी न खत्म होने वाली बाधाओं से गुजरकर ही कर पाया हूँ। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ जहाँ यह आज दिखाई दे रहा है। इस कारवां को आगे बढ़ने ही देना है, चाहे कितनी बाधाएं, रुकावटें या परेशानियां इसके रास्ते में क्यों न आए। यदि मेरे लोग इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो उन्हें इनको इसी दशा में छोड़ देना चाहिए, परंतु किसी भी हालत में पीछे मुड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया। इन लोगों से आशा थी कि पढ़ लिखकर कुछ शिक्षा प्राप्त कर समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देखता हूँ कि गुलाम क्लर्कों की अधिकारियों और राजनीतिकों की भी एक भीड़ इकट्ठी हो गई है जो समाज सेवा की बजाय अपना पेट पालने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि यह मेरा संदेश है कि संभवतः अपने लोगों के लिए अंतिम संदेश है, जिसे मैं पूरी गंभीरता से दे रहा हूँ और निश्चित हूँ कि इनकी अनसुनी नहीं होगी। और उन्हें बता दो, जाओ उन्हें बता दो, जाओ उन्हें बता दो, उन्होंने 3 बार दोहराया। ऐसा कहते हुए वह सुबकने लगे और उनको आंखों में आंसू बहने लगे। वह गहन निराशा में डूब गए थे और स्पष्ट रूप से हिल गए थे। उनके चेहरे पर इतनी असहनीय वेदना उभर आई कि मैं उन शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। मुझे हृदय दहला देने वाला उनका संदेश उनके लोगों तक पहुंचाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यह संदेश दीर्घ श्वासों और सुर्खियों और आंसुओं के बीच दब गया था। मुझे इसका तनिक भी अनुमान न था कि यही संदेश वास्तव में उनका अंतिम संदेश होगा। ऐसा लगा कि अपने तीव्र गति से गिरते श्वास और आंखों की रोशनी से उन्हें पूर्वानुमान हो गया था कि उनका अंत तेजी से निकट आ रहा है। उन्हें तसल्ली देने के लिए मुझे जरा भी साहस न था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि इससे उनके दुखी मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं इनका अभिभूत हो गया था कि मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था।
सादर उनके सामने झुक गया मैं सादर उनके सामने झुक गया, हाथ जोड़े और उनके पैर छुए। बंधुओं, जरा विचार कीजिए, कितना दर्द भरा है बाबा साहब के उपरोक्त कथन में। एक एक शब्द मानो उनकी आहों और कराहों का साकार रूप हो। कौन था पा सकेगा उनके द्वारा कहे गए इन शब्दों के पीछे छिपे हुए उनके दर्द के दरिया को। कौन जान सकेगा इन शब्दों में निहित उनकी आहों और चित्कार को। और कौन जान सकेगा उनकी तड़पन, उनकी सिरहन और वेदना की चुभन को, जिसने उनके जिगर को छलनी कर डाला। उन्हें अपनी जर्जर वृद्धावस्था में सिसकियां भरने और बच्चों के मुआफिक फबक फबक कर रोने के लिए मजबूर कर दिया। हाय मेरे बाबा को इस बुरा व्यवस्था में पहुंचाने वाले कौन लोग हैं वे जिन्होंने बाबा को इस कदर तड़पाया था, रुलाया था और सिसकियां भरने को मजबूर किया था। बंधुओं, वे कोई और नहीं, वे कोई गैर नहीं, वे उनसे विरोध करने वाले लोग हैं या उनके शत्रु हैं। वे हैं उनके अपने लोग, वे हैं उनके जिगर के टुकड़े। उनके लिए वे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कार्य करते रहे। जी हाँ, ये वे लोग हैं जो बाबा साहब द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से पढ़ लिख कर गए और शासन प्रशासन में बाबू और अफसर बन गए, नेता और मंत्री बन गए। हाँ, इन हरामखोरों ने बाबा साहब के साथ धोखा किया, इन्हीं गद्दारों ने उनके साथ गद्दारी की, इन्हीं जालिमों ने उनके जिगर को छलनी किया और इन्हीं हरामजादों ने उन्हें यह कहने के लिए मजबूर किया कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज बाबा साहब के आरक्षण बल से जो लोग पढ़ लिख गए हैं, शासन प्रशासन में सरकारी कर्मचारी नेता बन गए हैं, कारों में सैर सपाटे कर रहे हैं, बंगलों में ऐशो आराम फरमा रहे हैं, वे ही बाबा साहब के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों ने बाबा साहब के इस आदेश को पूरी तरह भुला दिया। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अनंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। क्या आज बाबा साहब के उपरोक्त आदेश का पालन पढ़े लिखे लोग और दलित नेता कर रहे हैं? दलित उत्थान के जिस कारवां को बाबा साहब जहां छोड़ गए थे, उससे उन्होंने आगे बढ़ने का कोई कार्य किया है? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वह है नहीं, नहीं, नहीं। दोस्तों, जय भीम सभी को। बाबा साहब अमर रहे।